हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो पार्ट 12 है विद्युत, इसको आगे बढ़ाते हैं और लगभग आज इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास है। इसमें आपको मैंने पिछली क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था, किस प्रकार प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं और उनके जोड़ने से क्या क्या प्रभाव होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इसमें पढ़ेंगे परिपथ में व्यय ऊर्जा की गणना। ये जो विद्युत परिपथ है, आपके घर में जो सर्किट बना हुआ है वो भी एक प्रकार का विद्युत परिपथ है। परिपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। आपके घर में जो अरेंजमेंट है वो एक तरह का परिपथ ही है, विद्युत परिपथ है। और जब उसमें विद्युत धारा बहती है तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है। तो आज उसी व्यय ऊर्जा के बारे में हमें अध्ययन करना है। आप जानते हैं कि जब आप विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का जब प्रयोग करते हैं तो आपका बिल आता है। बिल क्यों आता है? बिल इसीलिए आता है क्योंकि जो कार्य हो रहा है परिपथ में, उस कार्य का आपको बिल देना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्य विद्युत के द्वारा हो रहा है। और विद्युत कहाँ से आ रही है? जो ट्रांसफार्मर्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस हैं, विद्युत स्टेशंस, वहाँ से आती है, तो उसका हमें बिल देना होता है। तो ये व्यय ऊर्जा की गणना हम किस प्रकार करेंगे कि हमारे परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। आज के बाद आप अपना बिजली का जो बिल है वो आप स्वयं भी बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने ये जाना है पहले छोटी क्लासों में ही, और नहीं जाना है तो आज जान लीजिए कि जो ऊर्जा होती है ये कार्य के बराबर। व्यय ऊर्जा है किया गया कार्य, और कार्य के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि अब इस प्रकार का सूत्र आपने देखा होगा कि जो विद्युत विभव था, विभव को V से प्रदर्शित करने के लिए मैंने बोला था, विभव था कार्य बटे आवेश। कार्य को W से और आवेश को आप Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से V बराबर W/Q। तो अगर मैं W की वैल्यू निकालूंगा तो W आ जाएगा हमारा V × Q। ठीक है। और आप लोग जानते हैं ये जो Q होता है, Q बराबर होता है IT। I विद्युत धारा, T समय, बताया था ना, I बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो ये Q बराबर IT हो जाएगा। तो यहां से Q की वैल्यू हम ले लेंगे, तो यहां से W जो होगा वो आ जाएगा V × और Q का वैल्यू क्या है? IT, VIT। ये हमारा फॉर्मूला हो गया व्यय ऊर्जा। कार्य बराबर मैंने बताया था व्यय ऊर्जा है। ठीक है। अब V की वैल्यू हम रख सकते हैं। V बराबर क्या बताया था मैंने आपको ओम के नियम से, V बराबर IR। V बराबर क्या है? IR। तो अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू I × R रख देता हूँ, और ऑलरेडी I × T है, तो ये I और I की जो मल्टीप्लाई है ये I² हो जाएगा और R × T। एक फार्मूला यहां से भी आ गया, W = I² R × T। अच्छा, यहां पर अगर I का वैल्यू पुट कर दिया जाए इसी फार्मूले से, कि I का वैल्यू इस फार्मूले से हो जाएगा V/R। I का वैल्यू निकाला तो R को इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। I का वैल्यू V/R, तो ये वैल्यू यहां पुट की जाए, I का वैल्यू, तो I है V/R × T। तो V और V की मल्टीप्लाई हो जाएगा V² R × T। ठीक है। यहीं से एक फार्मूला मैं आपको और बता देता हूं, विद्युत शक्ति, पावर। अब आपने पढ़ा होगा कि जो शक्ति होती है, शक्ति, शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, शक्ति या सामर्थ्य होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो यहां से कार्य अगर निकालना चाहें तो कार्य बराबर आ जाएगा शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा समय। अब यहां पर कार्य क्या है? यहां पर कार्य है VI × T, T समय है, तो ये शक्ति हो गया V × I। तो शक्ति जो हो गया कार्य W बराबर शक्ति का वैल्यू हो गया VI। ठीक है। तो VI को मैंने कह दिया पावर और × T।
तो यहाँ से पावर का फार्मूला, अगर आपको विद्युत शक्ति दी है उससे भी आप कार्य निकाल सकते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। जैसे आप पंखा खरीदते हो 80 वाट का है, बल्ब खरीदते हो 100 वाट का है, 50 वाट का है। वॉट में पावर होती है, शक्ति होती है। तो शक्ति गुणा समय से भी आप कार्य निकाल सकते हैं। तो ये कई फार्मूले हैं, ये हो गया। अच्छा, पावर का याद रखना। पावर का क्या फार्मूला बना है? पावर यानी शक्ति बराबर विभवांतर गुणा धारा, P बराबर VI। इस तरह हम शक्ति भी निकाल सकते हैं परिपथ में कि परिपथ की शक्ति कितनी है। ठीक है, तो इस तरह हम परिपथ में व्यय ऊर्जा के कई फार्मूले प्रयोग कर सकते हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, याद रखेंगे कैसे बने हैं, इसको भी याद रख लेंगे। अगर आप कैसे बने हैं ये आपको याद हो गया तो समझ लीजिए आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। वहां पेपर में भी आप तुरंत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैंने समझाया है उसे 2-3 बार आप वीडियो के द्वारा देख लीजिए, या मैं दोबारा समझाऊं या आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, एक ही बात है। तो आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? जो आपका बिल आता है वो तो यूनिट में आता है, कहते हैं भी इतने यूनिट बिल आया है, 1 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट। तो वो यूनिट है क्या? बताता हूँ बच्चों, वो यूनिट है क्या। जैसे कि आपने जाना, कार्य बराबर होता है शक्ति गुणा समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। और यहां पर हमें जो समय का मात्रक लेना है, क्योंकि हम ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बना रहे हैं, ठीक है ना, सामान्य मात्रक नहीं बना रहे। तो यहां पे समय लेना पड़ेगा हमें घंटा में। तो कार्य का एक मात्रक हो गया वाट घंटा। ठीक है, और शक्ति को अगर मैं किलोवाट में ले लूं, शक्ति को किस में लूंगा मैं? किलोवाट में। तो यहां पर हो जाएगा किलो वाट घंटा। ठीक है, तो ये शक्ति का मात्रक जब मैं किलोवाट में ले लूंगा तो यूनिट बन जाएगा किलोवाट घंटा, और इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। ये है बिजली का बिल, 1 यूनिट। अगर आपको बिजली का बिल निकालना है अपना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया 100 वाट का बल्ब है आपके घर में, तो पहले उसे वाट को किलोवाट में बदल लीजिए, 1000 से भाग करके शक्ति आ जाएगी किलोवाट में। और आप उसे रोज 6 घंटे चला रहे हैं तो टाइम आपका हो गया 6 आवर। तो शक्ति हो गई वाट में और समय हो गया 6 घंटा। तो कितनी विद्युत व्यय होगी, कितना आपका बिल आएगा इस बल्ब से, तो आप निकाल सकते हैं। बताया था मैंने, कार्य बराबर शक्ति गुणा सामर्थ्य। तो शक्ति हो गई 100/1000, समय हो गया 6 घंटे। तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो 10 से भाग करेंगे 0.6, इतना यूनिट आपका बिल आएगा, या किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। 0.6 यूनिट, 1 से भी कम आपका बिल आएगा जब आप 6 घंटे 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो इस तरीके से आप जो भी यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, विद्युत यंत्र, उसकी आप इस प्रकार से गणना करके कार्य कितने यूनिट कार्य हुआ है, कितने यूनिट आपका बिल आया है, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वह है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए बच्चों, ये जितने भी आपके वैद्युत यंत्र हैं, मैंने बताया कि ये एक प्रतिरोध के समान है। ये एक प्रतिरोध है विद्युत। जब इनमें विद्युत बहती है तो ये उसका प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, तो जब विद्युत धारा किसी चालक से बहती है, किसी चालक से पास होती है, तो उसके बहने से चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा आपके पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब जितने भी यंत्र है, फ्रिज, ये सब गर्म हो जाते हैं चलते चलते। क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि इनमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा की कैसे गणना करेंगे? तो बच्चों, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो ऊष्मा कार्य के बराबर होगी, और कार्य के फार्मूले मैंने आपको सारे बताए हैं, वो ऊष्मा के भी सूत्र होंगे। जो कार्य के फार्मूले हैं वही ऊष्मा के भी सूत्र होंगे। अब कार्य का तो मात्रक होता है जूल और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। अब आप कैसे बदलेंगे जूल को कैलोरी में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फार्मूले हैं कार्य के जितने भी फार्मूले हैं मैंने बताया है, तो W बराबर V गुणा I गुणा T, इसमें 4.2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर कैलोरी में आएगा। जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताए सभी में अगर 4.2 से भाग कर देंगे तो आपका जो कार्य होगा
उसका जो उत्तर होगा या ऊष्मा जो होगी, यहाँ पे हम ऊष्मा कह सकते हैं, चाहे तो हीट एच लगा सकते हैं हीट, तो उसका जो मात्रक आएगा वो कैलोरी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका विद्युत बल्ब है, जो बल्ब है उसमें आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ऊष्मा होता है, कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जो उसमें फिलामेंट होता है, देखा होगा आपने, अंदर एक स्प्रिंग टाइप में होता है, उसके फिलामेंट का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। यही जो सिद्धांत है प्रेस का भी है। प्रेस में भी जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है, और इस ऊष्मा से उसका जो फिलामेंट है वो पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक भी ऊंचा होता है। ऐसे ही बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसका भी जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि गलनांक बहुत ज़्यादा हो और प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण वो पिघले नहीं। तो बल्ब, प्रेस आदि जो है उनमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इसी कारण उत्पन्न होती है कि उनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो बल्ब और प्रेस के बारे में मैं आपको फ़ोटो खींच के उसको भेज दूंगा, आप उसे याद कर लेना। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतनी ही बातें, इनके जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए इन पर आधारित आप अंक प्रश्न करें, और कोई भी अंक प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ भी आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।